हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज एनके और आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि जेल की ज़िंदगी कैसी होती है। जेल के अंदर कैदियों को खाना कितने टाइम मिलता है, कितना मिलता है, साथ ही साथ जेल के अंदर कैदियों के लिए क्या कुछ फैसिलिटी की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जेल में कैसा होता है माहौल। उसके बाद में आपने कई बार देखा होगा कि जज जैसे ही फांसी की सज़ा देता है उसके बाद में अपनी कलम है वो तोड़ देता। आखिर जज अपनी कलम क्यों तोड़ता है उसके बारे में भी मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद में भारत में एक कैदी पर कितना रुपया खर्च किया जाता है उसके खाने पीने पर। तो दोस्तों इसका जवाब है भारत में एक कैदी पर 52 रुपये सरकार की ओर से खर्च किए जाते हैं। इसका मतलब एक कैदी को सरकार की ओर से 52 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद में और आता है कि बाहर की चीज अंदर ले जा सकते हैं या फिर नहीं ले जा सकते, ये भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जेल के अंदर आपको खाना कितने टाइम व कौन कौन से दिया जाता है। सबसे पहले मॉर्निंग के टाइम की बात करें तो मॉर्निंग के टाइम आपको दिया जाता है जेल के अंदर नाश्ता, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। नाश्ते के अंदर आपको क्या दिया जाता है, नाश्ते के अंदर आपको दी जाती है या तो चाय दी जाती है या आपको दे दी जाती है ब्रेड, चना या फिर दलिया। जेल का भोजन है वो अक्सर हल्का ही दिया जाता है क्योंकि इससे कैदियों के भोजन या फिर तबियत में कुछ असर नहीं पड़े। उसके बाद में दोपहर का लंच में क्या क्या दिया जाता है। दोपहर के लंचिंग की टाइमिंग रहती है 11 बजे से लेकर 12 बजे, क्योंकि सालों को अगर जल्दी खाना दे दिया या फिर उनकी तबियत खराब हो गई तो जेल प्रशासन के ऊपर एक अलग से खर्च लागू हो सकता है। अब बात की जाए खाने में क्या दी जाता है तो दोस्तों 4 रोटी दी जाती है दोपहर में। उसके बाद में थोड़े बहुत है उनको चावल दे दिए जाते हैं करीब 200 ग्राम। अगर बात की जाए दाल दी जाती है, दाल ज़्यादा तो कुछ स्पेशल नहीं होती, थोड़ा बहुत पानी वानी होता है उसके अंदर तो। और सब्जी है वो मौसमी सब्जी दी जाती है। जिस सीजन की जो सब्जी होती है, जो सब्जी सस्ती मिलती है वह उस समय कैदियों को दी जाती है। उसके बाद में बात कर ली जाए रात को खाना कब दिया जाता है तो दोस्तों रात को खाना का टाइमिंग रहता है करीब 5 बजे कैदियों को खाना दिया जाता है। भले ही आपकी मर्जी हो तो रात को 10 बजे खाओ या फिर आपको भूख लगी है तो 6 बजे ही खा लो। उसके बाद में खाने के अंदर क्या दी जाती है रात को खाने के अंदर कैदियों को दी जाती है 6 रोटी, थोड़ा बहुत चावल शाम को नहीं दिया जाता क्योंकि चावल कैदियों को दे दिया दोपहर में। उसके बाद में दाल और एक थोड़ी बहुत एक आध सब्जी है, हरी सब्जी आप मान सकते हो या फिर सूखी सब्जी, जो भी जेल प्रशासन के लिए व्यवस्था करने के लायक हो वो जेल दे दिया जाता है। उसके बाद में आप अपना एक्स्ट्रा खाना कहाँ से ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई कैदी है, कैदी की भूख शांत नहीं हुई तो उसके लिए कैंटीन की व्यवस्था की गई है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, कैंटीन के अंदर काम आपको करना पड़ेगा। काम के बदले में आपको दिया जाता है एक्स्ट्रा खाना करने के लिए आपको। और बात कर लेते हैं जेल के अंदर क्या अलाउ है। जेल के अंदर आप घर का खाना अलाउ कर सकते हो। घर के खाने में बात की जाए तो कौन सा, तो घर के खाने में बात की जाए तो या तो आप घी अलाउ कर सकते हो या आप अचार है वो जेल के अंदर अलाउ कर सकते हो। उसके बाद में आ सकता है अगर आपकी फैमिली आपके लिए कुछ साथ में लेकर आई, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले जा सकती है तो आप जेलर के साथ सिक्योरिटी करवा के आप उसे अंदर ले जा सकते हो। अब बात कर ली जाए कि कैदी के जो करेंसी होती है, या फिर ऐसा तो है नहीं कोई फकीर ही जाएगा जेल में, करेंसी का क्या होगा। अब बात कर लेता हूं पैसे के बारे में। तो दोस्तों जेल में कैदियों के पास पैसा होता है, वो पैसा जेलर खुद रख लेता है और उसके बदले में उनको देता है कूपन। अब कूपन कितने रुपए का होता है, एक कूपन होता है 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का। कैदी अपने पास मैक्सिमम मान सकते हो कि आप 2000 रुपए हैं, कैदी अपने पास मैक्सिमम चार्ज रख सकता है। 2000 से ज्यादा कैदी अपने पास नहीं रख सकता। बात कर ली जाए अगर कैदी ने अपने पास पैसे रख लिए, छुपा लिए, तो उसका क्या होगा तो दोस्तों उसका लिया जाएगा जुर्माना और प्लस जो भी आपकी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी और जेल की सजा ज्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ 2 साल बढ़ा दी जाएगी। कानून का प्रावधान है कि 2 साल आपकी सजा है वो बढ़ा दी जाएगी। कैदी का नंबर से ले लिया जाएगा जो भी कुछ है और वहां पे एक कैदी का नंबर डाल दिया जाएगा, जैसे 15 नंबर, 16 नंबर, जो भी कैदी का नंबर होगा वहां पर कैदी का नंबर है वो दोस्तों डाल दिया जाएगा। उसके बाद में बात कर ली जाए कि आप कैदी से मिलोगे कैसे, मुलाकात कैसे करोगे। सपोज कीजिए आपका कोई रिलेशन वाला जेल में चला गया तो आप उनसे मुलाकात कैसे करोगे। तो दोस्तों मुलाकात के लिए दो तरीका है। पहला तो आप या तो ऑनलाइन रजिस्टर कर दो या फिर ऑफलाइन रजिस्टर कर दो। ऑनलाइन रजिस्टर की फीस है 30 रुपये आप कैदी से मिलने के। उसके लिए आपको कैदी का नाम पता होना चाहिए, कैदी के पिता का नाम पता होना चाहिए, कौन सी जेल में है और कैदी का नंबर। जैसे कैदी को देखा होगा यहाँ पर जेल में एक नंबर दिया जाता है, वही नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। मिलने की कभी 15 रुपये भी ले लिया जाता है, कभी 30 रुपये भी ले लिया जाता है। और फीस की बात की जाए या फिर टाइमिंग की बात की जाए
10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आप कैदी से है वो आसानी से विदाउट ऑब्जेक्शन मिल सकते हो। उसके बाद में थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं। आप कैदी के लिए गिफ्ट ले जा सकते हो। गुटखा ले जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि अगर कैदी गुटखा खाएगा थूकेगा कहाँ पे, जेल में, और सफाई करनी पड़ती है कैदियों को। उसके बाद में घी या नाश्ता आप ले जा सकते हो, थोड़ा बहुत चलेगा। सिगरेट बिल्कुल, आप अगर अच्छी खासी जेल में पहचान है, आपके पास पैसा है तो आप ले जा सकते हो, अलो है। मिलने के लिए 7 दिन में 3 बार आप मिल सकते हो। और अगर बार बार मिले, जैसे कोई खूंखार अपराधी है तो उनको मिलने की बहुत कम केस में परमिशन दी जाती है। उसके बाद में एक और सवाल आता है कि बाहर की चीज अंदर ले जा सकता है, वो बता दिया। टाइम पास कैसे करें जेल में? भाई आप तो जेल में तो चले गए, टाइम पास के लिए किया है? जेल के अंदर होता है एक पुस्तकालय जिसे आप बोलते हो लाइब्रेरी। आप वहां पर जाकर आसानी से पढ़ सकते हो और पढ़ा भी सकते हो, और उसका आपको सर्टिफिकेट है या फिर डिग्री है वो आपको इग्नू के माध्यम से दी जाती है। इग्नू क्या होता है वो अगर जानना तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में जेल के अंदर कैदियों से करवाए जाते हैं काम के बदले में कैदियों को दिया जाता है पैसा। अब एक बात है, एक आंकड़े है, कुछ मैं तो फैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन आंकड़े के मुताबिक कैदियों को एक दिन काम करने के करीब 20 रुपये है वो जेल के अंदर दिए जाते हैं, जो कैदी बाहर जाते टाइम या फिर अपने साथ ले जा सकता है। कैदी को परमिशन है। सब्जियां उगाई जाती है, कुक का काम किया जाता है, फैक्ट्री का काम किया जाता है। फैक्ट्री में वही लोग रहेंगे जिसको कोर्ट ने सजा सुना दी, बाकी का कोई व्यक्ति है फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। ये छोटी मोटी पॉलिसी है, 2-3 है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में कई बार आपने देखा होगा जेल ने मानो कि जो भी जज ने सजा सुना दी, उसके बाद में जज ने ये निब्बे तोड़ दी। ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे कारण है कि जज कलम इसलिए तोड़ता है क्योंकि जज को पता है कि उसने फांसी की सजा है वो सुना दी। जज एक संकेत करता है कि हम शक्ति संपन्न हैं, लेकिन अब हम आपकी सजा को किसी भी प्रकार से रोक नहीं पाएंगे, और ना ही हम आपकी सजा को कमती या ज्यादा कर सकते हैं। वो जज की ओर से छोटा सा सिंबल है आप लोगों के लिए कि अब आपकी सजा है वो बिल्कुल फिक्स है, हम कानून के आगे मंजूर है, या फिर हमें कानून की और से अब इस सजा में कोई भी खिलवाड़ करने की परमिशन नहीं है। उसके बाद में थोड़ा बहुत आगे चल लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सजा माफ हो गई, उसका क्या लफड़ा है? सुनना मेरी बात। राष्ट्रपति सजा माफ कर सकता है, राज्यपाल सजा माफ कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति उम्र कैद की सजा पा रहा है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल उसकी सजा है वो 14 साल बाद कम कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों की माने या फिर किसी व्यक्ति ने माने तो उसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 14 साल समाज से अलग रह जाता है तो उसके सुधरने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं। इग्नू से सर्टिफिकेट मिल जाता है, काम करना पड़ता है, और तो क्या सब कुछ आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो। फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ।